जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और तुलसी माता की कथा। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। सावन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और उसका महात्म्य कैसा है? कृपया इस विषय में विस्तार से बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक पाप नाशक आख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के पूछने पर बताया था। नारद मुनि ने पूछा था कि हे भगवान, हे कमलनासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि सावन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम क्या है, उसके देवता कौन है और उससे कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, यह सब कुछ मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। सावन मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है, वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी प्राप्त नहीं होता। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर और व्यतिपात तथा दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वह दोनों ही मनुष्य समान फल के भागी बताए गए हैं। जो ब्याही हुई गाय को अन्य सामग्रियों के साथ दान देता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो नर श्रेष्ठ सावन मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है और इसीलिए पाप भी मनुष्य को यथाशक्ति पुण्य प्रयत्न करके इस कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम बताया गया है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है और इसीलिए तुलसी महारानी के विषय में कहा जाता है या लिखा जाता है कि जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तेल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। और इस प्रकार इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर,
यह आपके समक्ष मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। यह कामिका एकादशी सब पातकों का नाशक करने वाली है और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह भी हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के धाम में जाता है। और यही है इस कामिका एकादशी की महात्म्य, उसकी महानता। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कामिका एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कहते हैं एकादशी के दिन तुलसी माता के कथा सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात की भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी की कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है कि मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बेटे का विवाह हो गया था तो घर में बहू भी आ गई थी और एक पोता था। बुढ़िया माई बड़े ही नित्य कर्म वाली थी। हर एकादशी का व्रत करती थी। रोज तुलसी माता की पूजा करती थी। उसने अपने घर आंगन में ही तुलसी माता का गमला रख रखा था। वहीं पर बैठकर तुलसी माता की पूजा किया करती थी। रोज सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती, घर वापस आकर तुलसी माता को सींचती, तुलसी माता के नीचे घी का दीपक जलाती, कथा कहानी कहकर आरती करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन मजे में बीत रहे थे। गांव की और भी औरतें बुढ़िया माई के पास बैठकर ही कथा कहानी सुनती। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। सभी आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक कहने लगी कि मेरा तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का, द्वारकाधीश को दर्शन करने का बड़ा मन हो रहा है। तो जितनी भी औरतें वहां बैठी थी वे सब कहने लगी कि हाँ, जाना तो हम भी चाहते हैं। चलो क्यों ना हम सभी मिलकर द्वारकाधीश के दर्शन करने चले। सब बुढ़िया माई से पूछने लगी कि बताओ, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? अब बुढ़िया माई ने सोचा कि मन तो मेरा बहुत है द्वारकाधीश के दर्शन करने का, लेकिन मैं ऐसे कैसे हाँ कर दूं? पहले बेटे से पूछना पड़ेगा तब कहना पड़ेगा। तो बुढ़िया माई अपनी संग सहेलियों से कहने लगी कि मैं तुमसे अभी कुछ नहीं कह पाऊंगी। शाम को मेरा बेटा आएगा, उससे पूछूंगी तब मैं तुम्हें कल बता दूंगी। तो सभी औरतें चली गई। शाम को बुढ़िया माई का बेटा जब घर पर आया तो बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, मेरा तो द्वारकाधीश के दर्शन का बड़ा मन कर रहा है। मेरी सारी सहेलियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं। मेरा भी बड़ा मन है। तो बेटा कहने लगा कि कोई बात नहीं माँ, अगर आपका मन कर रहा है द्वारकाधीश के दर्शन करने का तो आप भी चले जाओ। मैं आपकी यात्रा का सारा प्रबंध कर दूंगा। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बुढ़िया माई तो खुश हो गई। द्वारकाधीश का धन्यवाद करने लगी और कहने लगी कि बेटा, लेकिन केवल इतनी सी बात नहीं है।
मुझे एक और बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ आपकी क्या चिंता है? तो माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तो द्वारकाधीश की यात्रा पर चली जाऊंगी। कम से कम मुझे 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। तो ऐसे में तुलसी जी की सेवा कौन करेगा? उन्हें जल से कौन सींचेगा? दिया कौन जलाएगा? तो बेटा कहने लगा कि माँ, इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम्हारी बहू है ना, वही तुलसी माता की सेवा करेगी। घर का सारा काम भी तो करती है, तो तुलसी माता में जल भी दे देगी, दिया भी जला देगी और तुलसी माता की पूजा भी कर लेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, तू कह तो रहा है, लेकिन बहू ने कभी पूजा पाठ किया ही नहीं है। तू एक बार पूछ कर आ कि क्या वह मेरी तुलसी माता की पूजा कर लेगी। तो बेटा कहने लगा, ठीक है माँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी बहू से पूछ कर आता हूँ। अब बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी के पास गया और जाकर बोला कि मेरी माँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जाना चाहती है, लेकिन उन्हें चिंता है कि उनके पीछे से तुलसी माता की पूजा कौन करेगा। क्या तुम तुलसी माता की पूजा कर लोगे? अब बहू ने मन ही मन में सोचा कि अगर मैंने मना किया तो मेरे पति ही मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो वह अनमने से मन से कहने लगी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी, घर का सारा काम करूंगी, तो तुलसी माता की पूजा करने में मुझे भला क्या परेशानी होगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर बेटा भी खुश हो गया। अपनी माँ के पास आकर बोला कि माँ, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बेकार की चिंता कर रही हो। तुम्हारी बहू ने कहा है कि मैं तुलसी माता की पूजा और सेवा कर लूंगी। अब बुढ़िया माई भी खुश हो गई। बेटा बहू को खूब आशीर्वाद देने लगी। बुढ़िया माई की द्वारकाधीश यात्रा की तैयारियां होने लगी। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, कुछ अच्छा सा खाने का सामान बना दो, कुछ लड्डू बना दो, सुहाली बना दो, मठरी बना दो, कुछ ऐसा सामान बना दो कि मेरी माँ को अगर रास्ते में भूख लगे तो कहीं पर रुककर विश्राम करे और खाना पीना खा ले। अब इतना सुनते ही उसकी पत्नी खूब जल भुन गई और सोचने लगी कि मुझे तो कहीं जाने आने देते नहीं है, मुझे तो मायका भी नहीं जाने देते। और देखो, यहाँ मेरी सासू जी 4-5 दिन के लिए यात्रा पर जा रही है। यात्रा पर जा रही है, वह तो ठीक है, इनकी पूजा पाठ का काम भी मैं ही कर लूंगी, इनके जाने की तैयारी भी मैं ही कर लूंगी। लेकिन अपने पति से कुछ नहीं बोली और कहने लगी कि हाँ जी, ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी। अब बेटे ने सुना तो खुश हो गया। अब अगले दिन बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया। अब सास बहू दोनों यात्रा की तैयारी कर रही थी। बहू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी अनमने से मन मन से तैयारियां कर रही थी। अब जब आई बात लड्डू बनाने की, सुहाली बनाने की, तो बहू ने क्या किया, तुलसी माता के गमले के पास गई, तुलसी माता के पत्ते तोड़े और एक डिब्बे में भर दिए और बाद में तुलसी माता का जो पौधा था उसे गमले से जड़ समेत निकाला और एक उस पोटली से बांध दी और कहने लगी कि लो, हो गए तुम्हारे लड्डू और सुहाली तैयार। अब अपनी तुलसी माता को अपने साथ ही लेकर जाना और वहीं पर सेवा करना। बुढ़िया माई के जाने का समय हुआ तो बहू ने वह डिब्बा और वह पोटली बुढ़िया माई को देते हुए कहा कि लो माँ जी, इसमें मैंने बादाम गिरी काजू के लड्डू बनाए हैं और इसमें मैंने सुहालियां बनाए हैं। आपको भूख लगे तो रास्ते में कहीं पर रुककर बैठकर खा लेना। अब बुढ़िया माई तो यह सुनकर बहुत खुश हो गई। मेरी बहू ने मेरा कितना ख्याल रखा, मेरे रास्ते के लिए खाना बना कर दे रही है। बुढ़िया माई ने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिए और अपनी यात्रा पर चल दी। बुढ़िया माई अपनी संग सहेलियों के साथ पैदल यात्रा पर जा रही थी, क्योंकि पुराने समय में तो पैदल ही यात्रा करते थे। चलते चलते शाम हो गई। शाम हो गई, वे बहुत थक भी गई थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो कहीं पर रुककर विश्राम कर ले और कुछ खा पी ले। तो एक स्थान देखकर सब की सब रुक गई। सोचने लगी कि चलो यहीं पर रुकते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, आराम भी कर लेंगे। जब बैठ गई तो सबने सोचा कि चलो कुछ खा पी ले। अब सब अपना अपना खाना निकालने लगे। किसी ने खाना निकाल कर देखा तो उसमें सूखी रोटियां थी, किसी ने निकाल कर देखा तो रोटी सब्जी थी, किसी ने देखा तो कुछ था, किसी ने देखा तो कुछ कुछ था। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि जब सब खा रहे हैं तो जरा मैं भी खा लूं। बुढ़िया माई ने अपना डब्बा निकाला, पोटली निकाली, डब्बा खोल के देखा तो उसमें तो काजू बादाम गिरी के लड्डू भरे पड़े थे। खूब घी तैर रहा था। उसमें पोटली खोली तो देखा कि उसमें सुहाली मठरी थी।
बुढ़िया माई तो देखकर खुश हो गई। बुढ़िया माई ने द्वारकाधीश भगवान को प्रणाम किया और द्वारकाधीश भगवान को मन ही मन वहां से भोग लगाया और भोग का जो लड्डू था, सुहाली था, उसे अलग रख कर दिया और उसके बाद अपनी संग सहेलियों से कहने लगी कि आओ बहन, तुम भी भोजन कर लो। अब सबने देखा कि बुढ़िया माई के पास तो इतने स्वादिष्ट लड्डू है, तो सबके मुंह में पानी आ गया। सबने बुढ़िया माई के प्रसाद लिया और लड्डू लिया और खूब खूब जो है आनंद से खाए। सारी की सारी औरतें बुढ़िया माई की खूब प्रशंसा करने लगे। अरे वाह, तुम्हारे लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि यह मेरी बहू ने बनाए हैं। मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है। उसने सोचा कि 4-5 दिन की यात्रा पर माँ जाएगी तो रास्ते में क्या खाएगी, तो मुझे लड्डू और सुहाली बनाकर दिए हैं। सारी की सारी औरतें बुढ़िया माई की बहू की प्रशंसा करने लगी। अरे वाह, तुम्हारे घर में तो इतनी अच्छी बहू आई है। एक हमारी बहू देखो, खाने के नाम पर एक सूखी रोटी दी है। सब अपना अपना खाना दिखाने लगे। अब बुढ़िया माई को अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हो रहा था। उसे लग रहा था कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से ही मुझे ऐसी बहू मिली है, ऐसा बेटा मिला है जो मेरी इतनी परवाह करता है। तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिया वहीं से, और फिर द्वारिकाधीश भगवान का गुणगान करते हुए, तुलसी माता के भजन गाते हुए सारी सहेलियां आगे चलने लगी। चलते चलते 1-2 दिन में द्वारकाधीश पहुंच गई। द्वारकाधीश पहुंची तो शाम का समय था। मंदिर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अब सारी की सारी लाइन में लग गई। अब बुढ़िया माई लाइन में खड़ी है, मन ही मन सोच रही है कि हे द्वारकाधीश प्रभु, इतनी लंबी लाइन है, मुझे तो लगता नहीं कि आपके दर्शन हो पाएंगे। पट बंद होने का समय हो गया है और हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। अब बुढ़िया माई आंखें बंद करके द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए इतनी दूर से पैदल चलकर आई हो, आपके दर्शनों दर्शनों की प्यासी हूँ, मुझे दर्शन दे दो। जैसे ही बुढ़िया माई ने आंख खोलकर देखा तो चमत्कार हो गया। बुढ़िया माई तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश भगवान ठीक बुढ़िया माई के सामने थे। बुढ़िया माई के हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ लाइन में इतनी पीछे थी और कहाँ सबसे आगे आ गई। अब पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे, तो बुढ़िया माई ने जो द्वारकाधीश भगवान को भोग लगाया था, लड्डू सुहाली का वह प्रसाद निकाला और पंडित जी को दे दिया। भोग लगाने के लिए अब सोचने लगी कि यहाँ पर तो इतनी अच्छी अच्छी मिठाई, इतने अच्छे अच्छे भोग रखे हुए हैं, मेरी लड्डू सुहाली का कहाँ नंबर आएगा भोग लगाने का। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, यह जो भी प्रसाद है मैं लाई हूँ, इसका आप भोग लगाओ। तभी अचानक से फिर से चमत्कार हो गया। बुढ़िया माई ने देखा कि पुजारी जी ने जो उसने लड्डू सुहाली का प्रसाद दिया था, ले जाकर सबसे आगे द्वारकाधीश भगवान के सामने रख दिया और बुढ़िया माई को ऐसा भाव आया कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे द्वारकाधीश भगवान बड़े प्रेम से उसके लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। द्वारकाधीश मंदिर के जो पुजारी थे, सबको जब प्रसाद देने लगे तो उन्होंने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने अपना पल्लू पसार कर प्रसाद ले लिया। हाथ जोड़कर सोचने लगी कि प्रसाद को घर लेकर जाऊंगी, अपने बेटे बहू पोते सबके साथ मिलकर खाऊंगी, क्योंकि द्वारकाधीश भगवान का प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है, सबको मिलना चाहिए। तो उसने वह प्रसाद जो डिब्बा लेकर आई थी, जिसमें लड्डू भर के आई थी, उसी में रख दिया। अब बुढ़िया माई मंदिर से बाहर आ गई तो अपनी सहेलियों का इंतजार करने लगी कि वे भी दर्शन करके बाहर आ जाए। थोड़ी देर के बाद सभी सहेलियां भी बाहर आ गई और आकर कहने लगी कि अरे भाई, बहुत भीड़ थी, हमें तो बहुत घबराहट हो रही थी, हमें तो दर्शन भी नहीं हुए। कोई कह रही थी कि मुझे तो बस थोड़े से दर्शन हुए। सबके सब अपनी अपनी बातें बात कर रही थी और बुढ़िया माई जो थी, मन ही मन मुस्कुरा रही थी, भगवान का धन्यवाद कर रही थी और कहने लगी कि मुझे तो द्वारकाधीश भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, और केवल दर्शन ही नहीं हुए हैं, भगवान ने तो मेरा प्रसाद भी ग्रहण किया है। इस तरह से बुढ़िया माई अपनी सहेलियों के साथ द्वारकाधीश भगवान की यात्रा करके अपने गांव की तरफ वापस चल दी। चलते चलते अपने घर पहुंच गई। उसने घर आकर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया। उसने माँ के पैर छुए और पूछने लगा कि माँ कैसी हो, यात्रा कैसी रही। तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को खूब आशीर्वाद दिए और कहने लगी कि बेटा, मेरी यात्रा तो बहुत अच्छी रही, मुझे तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर चारों तरफ देख के कहने लगी कि बेटा, बहू तो दिखाई नहीं दे रही है। तो कहने लगा कि माँ,
पहले तुम पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। बहू के बारे में बाद में पूछना। बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा बेटा तो बात टाल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा मैं बैठूंगी भी बाद में और पानी भी बाद में पी लूंगी। पहले तो मुझे यह बता कि मेरी बहू कहाँ है। तो बेटा कहने लगा कि माँ, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा यह तूने क्या किया? मैं जो द्वारकाधीश की यात्रा पर गई थी, तो तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हो गया था जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बहुत संस्कारी थी, इतनी अच्छी थी। तो बेटा कहने लगा कि माँ, तुम अपनी बहू को नहीं जानती। उसने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने उससे कहा था कि मेरी माँ यात्रा पर जाएगी तो उसके लिए खाने का सामान बना देना। उसने क्या किया कि तुलसी के पत्ते तोड़ तोड़ कर डिब्बे में भर कर रख दिए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें तो काजू बादाम के लड्डू थे। वे लड्डू मैंने भी खाए और अपनी सहेलियों को भी खिलाए। तब वह कहने लगा कि नहीं माँ, उसने मुझसे खुद कहा है कि मैंने आंगन से तुलसी के पत्ते तोड़कर जो है डिब्बे में भर दिए थे और वही माँ को दिए थे। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि अच्छा, यह तो तुलसी माता का चमत्कार है। तुलसी माता की कृपा है जो उन पत्तों के लड्डू बन गए थे। तो बेटे से कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, बहू ने ऐसा किया, उसने गलती की, लेकिन उसी के कारण मुझे द्वारकाधीश भगवान के दर्शन भी हुए। बेटा मेरे साथ तो इतने चमत्कार हुए कि मैं तुझे क्या बताऊं। जब मैं द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए गई, मंदिर में गई तो लाइन में बहुत पीछे खड़ी थी। मैंने द्वारकाधीश भगवान से आंखें बंद कर प्रार्थना करी। तो बेटा तू यकीन नहीं करेगा कि मैं भीड़ से सबसे आगे हो गई। लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। द्वारकाधीश भगवान ठीक मेरे सामने थे। और बेटा, मेरे डिब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता था और एक लड्डू जो मैंने भगवान को भोग लगाया था। जब मैंने पंडित जी को दिया तो वह पंडित जी ने द्वारकाधीश भगवान के बिल्कुल आगे ले जाकर रख दिया और मुझे ऐसा लगा जैसे द्वारकाधीश भगवान बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर मेरे भोग ग्रहण कर रहे हैं। बेटा मेरी बात मान, बहू ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन बहू की वजह से ही मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं और मुझे द्वारकाधीश भगवान के इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं। बेटा मैं तो द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करके निहाल हो गई हूँ। अब तू मेरी बात मान, अब तू जा और अपनी बहू को लेकर आ। तेरी बहू मायके में ही गई होगी। बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ की कोई बात नहीं टालता था। माँ ने कहा कि बहू को लेकर आ, तो वह लेने के लिए चल दिया। बहू के मायके गया, बहू को लेकर आया। जब उसकी बहू मायके से अपने घर आई तो आकर अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई, बहुत माफी मांगने लगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया है। तेरे ही कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। तूने तुलसी माता के पत्ते मुझे डिब्बे में भर कर दिए हैं, उन्हीं के लड्डू बन गए और इसी के कारण द्वारकाधीश भगवान ने मेरा भोग भी स्वीकार किया, क्योंकि बिना तुलसी के तो भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। देख, मैंने तो तुझे माफ कर दिया। अगर तुझे माफी मांगनी है तो तुलसी माता से मांग, एकादशी माता से मांग। अब बहू तुलसी माता से माफी मांगने लगी। अभी बुढ़िया माई अपनी बहू से बात कर ही रही थी कि इतने में बुढ़िया माई के पोता खेलता हुआ वहीं पर आ गया और जोर जोर से कहने लगा कि दादी आ गई, दादी आ गई। अब बच्चे तो बहुत खुश होते हैं जब कोई भी बड़ा बाहर से आता है। उन्हें लगता है कि उनके लिए कुछ चीज लेकर आया होगा, कोई सामान लेकर आया होगा। तो वह कहने लगी कि दादी तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो? तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं तेरे लिए द्वारकाधीश भगवान का प्रसाद लेकर आई हूँ। और इतना कहते हुए बुढ़िया माई ने जो वह प्रसाद का डिब्बा था, जिस डिब्बे में प्रसाद रखा था, उसे खोलने लगी। खोलकर उसमें हाथ डाला, लेकिन यह क्या, प्रसाद की जगह बुढ़िया माई के हाथ में तो कुछ और ही चीज आ गया। बुढ़िया माई ने अपना हाथ बाहर निकालकर देखा तो देखा उसने हाथ में हीरे मोती जगमगा रहे थे। बुढ़िया माई देखकर हैरान हो गई। बुढ़िया माई ने डिब्बे में झांक कर देखा तो उनका डिब्बा तो पूरा हीरे मोती से भरा पड़ा था। अब बुढ़िया माई का बेटा, बुढ़िया माई की बहू यह सब चमत्कार देखकर बहुत हैरान रह गए। बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैंने तो इसमें द्वारकाधीश भगवान का प्रसाद रखा था। यह तो तुलसी माता की, एकादशी माता की और द्वारकाधीश भगवान की कृपा है कि मेरा यह डिब्बा हीरे मोती से भर गया है। अब बुढ़िया माई का बेटा और बहू तुलसी माता से माफी मांगने लगे। अपनी माँ की तरह तुलसी माता की पूजा करने लगे।
एकादशी माता का व्रत करने लगे और इस तरह से बुढ़िया माई के दिन खुशी-खुशी बीतने लगे। बुढ़िया माई के पास अब इतना धन हो गया था कि वह गरीबों की सहायता करती थी। गांव में अगर किसी को भी किसी भी चीज की आवश्यकता होती थी, तो बुढ़िया माई सबसे आगे खड़ी हो जाती थी। उसने निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराए, कुएं बावड़ी बनवाए, बच्चों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए। बुढ़िया माई द्वारकाधीश भगवान के उस प्रसाद को, उस धन को खूब धर्म कर्म में खर्च करती थी। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही, तुलसी माता की पूजा करती रही, एकादशी माता का व्रत करती रही। तुलसी माता को रोज कथा कहती और रोज उनकी पूजा करती, आरती करती। तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे द्वारकाधीश भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही कथा कहानी कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय।